अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ मौजूद हैं असगर उमर साहब। असगर भाई, आपका शुक्रिया। आज एक बार फिर हम अपने जो सोशल मीडिया पे हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली है, वो हालात वाक़यात को हम उनको रिपोर्ट करते रहते हैं और जानने भी चाहते हैं। अच्छा, चूँकि NA 240 और NA 241 कराची डिस्ट्रिक्ट साउथ का इलाका है, यहाँ पर आप और हम सुबह से मौजूद हैं। यहाँ जो इंतखाबी सामान है उसकी तरसील का अमल होना है और यहाँ से पोलिंग स्टेशन पर सामान जाएगा। लेकिन सबसे क्या हालात देख रहे हैं, क्या वाक़यात देख रहे हैं, किस तरह लोग जज्बाती हुए हैं वो उसको देख रहे हैं और क्या समझ रहे हैं कि इलेक्शन साफ और शफाफ होने जा रहे हैं। देखिए, शायद जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम सुबह आ गए थे तो हल्की फुहार हुई थी, या 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसका पानी तक ग्राफ के ऊपर यहाँ पर था और हमने देखा कि उसे खुश्क करने के इंतजाम किए जा रहे थे, सफाई की जा रही थी 10 बजे। जबकि यहाँ इस स्टाफ को भी वक्त दिया गया था कि 10 बजे आ रहे हैं और अपना इंतखाबी सामान ले रहे हैं, और इस वक्त गालबन 3 बज रहे हैं और सामान नहीं दिया जा सका है। अभी सामान आ रहा है, फिर जब वो आएगा तो ये सामान दिया जाएगा। और जैसा कि हमने यहाँ बात की, ख़वातीन भी मौजूद हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, कोई महकमा तालीम के लोग हैं, दूसरे महकमे के लोग हैं। वो बहुत ज़्यादा बेदार आए हुए हैं कि ये एक कौमी फरीदा है जो वो करना चाहते हैं, लेकिन जो DMG ग्रुप है यहाँ पर, जो DROs वगैरह इंतजाम कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमें इंसान नहीं समझा जा रहा है कि किस तरीके से किया जाए। वाशरूम एक है, पानी पीने का कोई बंदोबस्त नहीं है यहाँ पर। तो वो उनका कहना ये था कि अगर ये जो सामान 1 हफ्ते थे, 1 महीने थे उनके पास था, अगर वो डिलीवर करने में इतना वक्त लग रहा है तो ये टीम कैसे इलेक्शन का रिजल्ट मुतय्यन करेगी, कैसे मुरतब करेगी, कैसे इलेक्शन कराएगी। तो लगता यह है कि इन्हें तो कोई और मुरतब करके देगा, वरना इसमें सलाहियत नहीं है। ये टीम इतनी सलाहियत नहीं रखती है कि कोई ज़रा सा काम जो डिलीवर करने का सामान है वो थैले डिलीवर को कंपाइल करना, सुबह से पोलिंग कराना और लोगों को मैनेज करना, इस टीम की तो सलाहियत नहीं है। इन्हें तो कुछ करके दिया जाएगा तो ये उस पर ठप्पा लगा देंगे। क्योंकि यहाँ हमारी जिनसे बात हुई वो बहुत ज़्यादा लोग बेदार थे, उनका कहना था कि हमें अजियत का शिकार कर दिया गया है। यानी कि एक चीज़ आपने जो अज्यूम की वो ये लग रहा है कि जो पोलिंग अमला है, जिन्होंने इलेक्शन करवाना है, यानी कि जो शहरी हैं, आवाम है, वोट डालने जहाँ आएगी, वो अमला बेहद परेशान है इस सारे अमल की वजह से कि उनको बर वक्त जो है पोलिंग का सामान नहीं दिया गया, सुबह से उनको बिठाया हुआ है। और मज़े की बात यह है कि जहाँ पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, जहाँ पर वोट कास्ट होना है, लोगों ने अपने हक की राय दही इस्तेमाल करना है, वहाँ पर भी सहूलियात का फुकदान है। तो फिर इतने बड़े पैमाने पर इलेक्शन हो रहा है तो उसमें लोग सवाल उठा रहे हैं, बड़े नाराज हैं। आपने देखा वो डॉक्टर साहब को जो दिया गया है, वो बता रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन नंबर 33 घास मंडी पे जो उन्हें स्कूल दिया गया है वो 5 साल से बंद है। उसकी पहले सफाई कराना पड़ेगी, उसे इस काबिल कराना पड़ेगा, और वो यहाँ पर अभी सामान लेने के लिए मसरूफ़ है। एक और से मुझसे बात हुई, उन्होंने कहा कि बाथ आइलैंड में हमें वो स्कूल दिया गया है जहाँ नर्सरी के बच्चे बैठते थे, कुर्सियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, हम जाएंगे तो अब कौन सा हमें फर्नीचर मिलता है। और हमें 2 कमरे बड़े, 2 कमरे छोटे और एक बड़ा कमरा दिया गया जी, 4, और उसमें वो लगा दिए गए हैं कैमरे। तो जब एक बड़े हॉल में वो बना देंगे और जब छोटे उसमें एक कमरे में 2 पोलिंग बूथ नहीं बनाए जा सकते कानून के मुताबिक, छापा मारेंगे तो इलेक्शन कमीशन कह देगा आपने गलत किया, लेकिन जो उन्हें स्पेस दी गई है वो उसी तरह बनाएंगे। तो ये पूरी स्कीम जो है इलेक्शन की एक मज़ा का खेज है कि कैसे किया जाएगा। ये कोई कौमी फरीदा या जिससे क़यादत का इंतखाब हो सके, ये वो अमल तो नहीं लगता कि कोई सोच समझ के यहाँ पर कोई काम किया जा सकेगा। यहाँ अजियत में, परेशानी में कुछ काम निभाया जा रहा है, कुछ चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन कोई स्पिरिट नज़र नहीं आ रही है पूरे स्टाफ में, पूरी तंजीम में। ये हज़ारों जो पोलिंग स्टाफ यहाँ पर रखा गया है, 7,000 से ज़्यादा कराची के 92 लाख पोले वोटर्स के लिए, नहीं लगता कि ये बेचारे कर सकेंगे, क्योंकि इनको जो सामान दिया जा रहा है, इनकी सलाहियतें, ये ख़वातीन जो बैठी हैं 8 बजे से 10 बजे से, वो कहती है कि अभी हमें जब सामान 5 बजे मिलेगा हम अपने पोलिंग स्टेशन जाएंगे, सामान सेट करेंगे, 10, 11, 12 बजे हम यहाँ हो जाएंगे। कल सुबह भी हमें फजर से पहले आना होगा, तो हमारा घर है क्या, ह्यूमन कैपेसिटी है कितना काम करने की, जबकि यहाँ पानी पीने का नहीं है, खाने का कोई इंतजाम नहीं है। इसके बगैर जो काम कर रहे हैं तो वो ये कर रहे हैं कि जैसे किसी एक मुशक्क़त में या कोई जंगी इनसे मशक कराई जा रही है, तो वो उसमें इनको कोई कमांडर तो बनाया जा सकता है, लेकिन इन्हें पोलिंग स्टाफ नहीं बनाया जा सकता जहाँ वो कि राय ले सकें, राय दे सकें और कोई पोलिंग ऑफिसर सही काम की निगरानी कर सकें। बिल्कुल असगर भाई, आपने बहुत सारी अच्छी बातें की, और ये वो लोग हैं यानी कि जिनको निशानदेही की गई है कि उनको इस सारे मामलात का समझना चाहिए, इस सारे मामलात का इल्म होना चाहिए। मैं आपको सिचुएशन दिखाता हूँ ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पर है ये जो डिस्ट्रिक्ट साउथ है कराची का,
यहाँ पर हैं और इधर जो है जो इंतखाबी अमल है اس کی सामान की तरसील हो रही है. सामान जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं जिन्होंने वोट कंडक्ट करवाना है, जहाँ पर वोट डालने के लिए लोग आएंगे, यहाँ से सामान मिलेगा. यानी कि बैलेट पेपर, बॉक्सेस और तमाम वो स्टैंप और सामान जो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होगा वो यहाँ से तकसीम हो रहा है. और इधर जो है सुबह से हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी भरपूर है. हर लिहाज से ज़ाहिर मुल्क पे जिस तरह दहशतगर्दी की लहर है, लेकिन जो अमला है जिन्होंने ये सारा कुछ करवाना है वो मुख्तलिफ सरकारी महकमों में, सरकारी इदारों में काम करते हैं, एजुकेशन में, हेल्थ में और दीगर जो सरकारी महकमे, उनकी ड्यूटी प्रिजाइडिंग अफसर के तौर पर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर के तौर पर लगाई गई है. लेकिन सुबह से यहाँ मौजूद है और बड़े ख्वार हैं. यहाँ पर एक वाशरूम है, हज़ारों की तादाद में लोग सामान के लिए लेने के लिए आए हुए हैं. एक वाशरूम और खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं. 10 बजे का कहा गया था सामान दे दिया जाएगा. अब तक सामान शाम हो गई है, अब तक जो है सामान उनको नहीं दिया गया है. तो ये परेशानी का आलम है. तो फिर अब ये लोग जाएंगे जब पोलिंग स्टेशन, और उसके बाद सुबह में, जब सुबह के औकात में शहरी आवाम जो है जब वोट डालने के लिए आएंगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ये लोग एक्टिव होंगे, कितने ये लोग धांधली को रोक सकेंगे, कितने लोग एक अच्छे इखलास के साथ वोट करा सकेंगे, खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं. तो ये इंतहाई एक हसास मकाम भी है, लेकिन ये है कि उससे ज़्यादा कि लोग जहाँ पर मौजूद हैं उनको काफ़ी परेशानी. हमारी यहाँ लोगों से बात हुई, वो ये भी कह रहे हैं कि कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, ज़ाहिर सीनियर अफसरान हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, इसमें पैरामेडिकल स्टाफ से वाबस्ता है, एजुकेशन और दीगर डिपार्टमेंट, तो वो मुख्तलिफ उनको बीमारियाँ लाक हैं. लेकिन उनकी यहाँ ड्यूटी जब लगाई गई है तो वो कहते हैं ड्यूटी निभाने के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन ये कि बर वक्त अगर एक अच्छे तरीके से अगर उनको फैसिलिटेट किया जाता तो फिर उनको ड्यूटी करने में कोई परेशानी नहीं थी. लेकिन इस वक्त तक उनको ये देखें, ट्रक अभी सामान लेके पहुंच रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इनको सामान मिलेगा और ये अपने पोलिंग स्टेशन मुंतकिल करेंगे तो इनको कितनी दुश्वारी होगी, कितनी मुश्किल होगी. और 24 घंटे यानी कि इस जगह उन्होंने लगाने हैं, तो ये एक परेशानी का आलम है. और बाकी ये है कि काफ़ी हम देख रहे हैं कि डॉक्टर और जो काफ़ी अफसरान हैं वो काफ़ी नाला हैं, अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं कि कौमी फरीदा निभाने के लिए वो तो तैयार हैं, हर सूरत तैयार हैं, लेकिन उनके साथ जो यहाँ पे सलूक हो रहा है वो बड़ा नामुनासिब सा हो रहा है. तो ये चीज़ थी जो कि मैंने आपके सामने रखी. ये एक 2024 का एक बड़ा इलेक्शन, एक बड़ा मार्का, जिसमें तमाम जमातें, जो सियासी जमातें हैं वो पर उम्मीद हैं कि वो उनके जो नुमाइंदगान हैं वो जीतेंगे. लेकिन सूरत हाल यह है कि जिन लोगों ने वोट करवाने उनकी आप हालात इज़हार दे सकते हैं कि ये किस हालत में है. पीछे मीडिया की गाड़ियाँ, यहाँ हज़ारों लोग वेट कर रहे हैं सुबह से, और पीछे बसें हैं, इन बसों में सामान रख के अपने अपने पोलिंग स्टेशन की तरफ रवाना होंगे. और इस सब सिक्योरिटी के इदारे हैं. तो ये है सूरत हाल. मतलब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह सुबह आए थे काफ़ी एक्टिव थे और अब सब तकरीबन ढाल हो चुके हैं. ये सब की हालत दे सकते हैं, परेशान है. तो ये सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी. अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद भी जब हम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको, कल भी हमारी ड्यूटी है तो कल भी आपको अपडेट करेंगे सारे सिलसिले से. अपना ख्याल रखिएगा. अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर है. इस वक्त भी बलूचिस्तान में 2 बड़े धमाके हुए जिसमें 3 दर्जन से ज़ायद अफराद दुनिया से चले गए. अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए. लेकिन अल्लाह ताला पाकिस्तान को दहशतगर्दी के इस वबाल से, इस अज़ाब से जान छुड़वाए. बाकी अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.